हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12 रिवीजन सीरीज। तो बच्चों, इस CRS सीरीज में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो भाई आज हमें पढ़ना है एक बड़ा स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, वन बाय वन हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे और इन कॉलिगेटिव पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। तो भाई देखो, कॉलिगेटिव का मतलब होता है दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है कि सॉल्यूट पार्टिकल 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने हैं। Those properties which depends upon number of solute particles are called colligative properties। तो बच्चों याद रखना, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। काहे पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। बच्चों टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ये 4 कॉलिगेटिव क्या है? तो पहली कॉलिगेटिव का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड कॉलिगेटिव का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। सिर्फ नाम काफी नहीं है, हमें एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये कॉलिगेटिव क्या बता रही है। तो चलिए पहली कॉलिगेटिव को देखते हैं। पहली कॉलिगेटिव का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब होता है कम हो जाना। वेपर प्रेशर तब कम होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास प्योर लिक्विड है। जब मेरे पास प्योर लिक्विड है तो बच्चों यहां का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड की वजह से है और इस वेपर प्रेशर को P0A या P0 से डिनोट करेंगे, क्योंकि P0 का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा, ये जो हमारे पास प्योर लिक्विड था, हम लोगों ने इसमें कुछ सल्यूट मिला दिया और ये सल्यूट है नॉन वोलेटाइल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था, लेकिन जैसे ही नॉन वोलेटाइल आया वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट के आने से वेपर प्रेशर जितना रिड्यूस होगा उसे बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका एक डेरिवेशन है और फॉर्मूला है। तो डेरिवेशन समझते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में राउल्स लॉ पढ़ा था, तो हमें पता है फ्रॉम राउल्स लॉ, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि राउल्स लॉ जो है PA = P0A × XA है। हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमें XA और XB का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं काम कर रहा हूं XB को RHS में भेज देता हूं। तो जब इस XB को RHS में भेजूंगा तो ये XB उधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो XA हो जाएगा 1 - XB। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में जहां XA लिखा है वहां XA की वैल्यू 1 - XB रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 PA = P0A और XA की जगह मैंने रख दिया 1 - XB। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। मैंने PA को रखा, P0A को रखा, फिर XA की जगह रख दिया 1 - XB। अब बच्चों एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो P0A 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही P0A XB के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, PA = P0A × 1 हो जाएगा P0A और माइनस का साइन आएगा, ये माइनस है, और फिर P0A का XB के साथ मल्टीप्लाई होगा तो P0A × XB इक्वेशन नंबर 3। फाइनली P0A × XB का साइन नेगेटिव है। इस पूरी वैल्यू को मैं ले जाता हूं LHS में और इस PA को ले जाता हूं RHS में। मैंने दोनों की जगह एक्सचेंज कर दी और जैसे ही मैं एक्सचेंज करूंगा तो ये आ जाएगा P0A × XB = P0A - PA। बच्चों ये जो P0A - PA आपको नजर आ रहा है, इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, जाहिर बात है कमी आ रही है भाई, माइनस का साइन लगा है तो डिक्रीज ही होगा। लेकिन ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं आया। अब हम करते ये हैं,
कि राइट लेफ्ट साइड से जो पी नॉट ए है उसको भी आरएचएस में ले जाते हैं, तो ये वाला पी नॉट ए जब आरएचएस में ले जाऊंगा तो मेरे पास बचेगा एक्स बी, और उधर ऑलरेडी पी नॉट ए माइनस पी ए है, ये वाला पी नॉट ए आरएचएस में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया पी नॉट ए। और बच्चों ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इस इक्वेशन में ये जो सिंबल है ना पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग में रिलेट कर रहे हैं, राइट साइड तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए है, जो शो कर रहा है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है वो चीज एलएचएस में है। किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है? एक्सबी की वजह से। एंड व्हाट इज एक्सबी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों ये आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। लेकिन इसमें करेक्शन है, करेक्शन या ये बोलो अपडेशन है। वो अपडेशन ये है कि मैं सेम फॉर्मूले में आपको एक और तरीके से लिखना बताता हूं। एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए की जगह पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। बेटा उसी फॉर्मूले को पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, सेम फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे पी एस का मतलब हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट का मतलब हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट या प्योर लिक्विड। तो बच्चों ये आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ा हेल्प करेगा। एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, पीवाईक्यूज में आप देखोगे तो इस कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप इसे नोट करो। हम बढ़ते हैं अगली कॉलिगेटिव की तरफ। तो हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक बात समझ में आ रही है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, बढ़ेगा। पहले समझ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The temperature of liquid at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। और बच्चों नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? तो भाई 1 atm होता है, 1 atm। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा लिख लेना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1 atm। अब बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है? तो देखो भाई बड़ा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आप अपने माइंड में इसको बिल्कुल फीड कर लो, प्रॉपर तरीके से फीड कर लो। बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये माना जाता है कि बॉइलिंग और वेपर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। देखो मेरे पास एक सॉल्वेंट है, वाटर है। वाटर को मैं सॉल्वेंट लिख रहा हूं और हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। अब इस सॉल्वेंट में मैं मिला देता हूं नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो बच्चों सॉल्वेंट और सल्यूट जब मिलते हैं ना, तो मिलने के बाद बनाएंगे सल्यूशन। और एक बात की 100% गारंटी है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाओगे तो बेटा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पहले अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो यहां पे मोर देन 100 होगा, इस बात की गारंटी है। अगर पहले बॉइलिंग पॉइंट 50 होता, फॉर एग्जांपल किसी का 50 होता तो यहां मोर देन 50 होता। अगर बॉइलिंग पॉइंट पहले 60 होता तो यहां मोर देन 60 होता। मतलब नॉन वोलेटाइल के आने से वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है बट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और बॉइलिंग पॉइंट ये जो इंक्रीज हो रहा है इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, बिकॉज वेपर प्रेशर इन बॉइलिंग पॉइंट आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो बेटा ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में नॉर्मली आप देखो, कभी अगर टेम्परेचर सॉल्वेंट का 100 है तो सॉल्यूशन बनते बनते बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा मोर देन 100। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो भाई ऐसी सिचुएशन में बड़ा सीधा सा काम है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करा जाता है डेल टीबी से, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू स्मॉल एम। इक्वेशन नंबर 2, यहां पे केबी का मतलब होता है
बच्चों केबी का मतलब होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि एलिवेशन हो रहा है और मोलैलिटी ले रहे हैं तो मोलल तो आएगा ही आएगा, और ये कांस्टेंट है तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल, और आपको शायद नजर आ रहा होगा केजी अपॉन मोल का मतलब होता है रिवर्स ऑफ मोलैलिटी, तो इसको लिख सकते हैं केल्विन अपॉन स्मॉल एम। व्हाट इज स्मॉल एम? मोलल, मोलैलिटी। तो बच्चों आप जैसा कि आप सब जानते हो कि मोलैलिटी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। वी नो दैट मोलैलिटी का फॉर्मूला मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था WB अपॉन MB, और नीचे आता है WA। WB का मतलब है गिवन मास ऑफ सल्यूट, गिवन मास ऑफ सल्यूट। WA का मतलब है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। MB का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तो एक काम करते हैं ना, इक्वेशन नंबर 2 में M की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, जो स्मॉल m दिख रहा है उसकी जगह वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2? तो ये आ जाएगी डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m की जगह आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू WA, और बेटा यहां WA दिया जाएगा किलोग्राम में। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में WA को ग्राम में दे दिया तो क्या करोगे? तो बड़ा सीधा सा काम है, तो फॉर्मूला आ जाएगा KB इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। अगर WA ग्राम में दे दिया तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। नॉर्मली आपको जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें WA का मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट आपको ग्राम में दिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में चेंज का फॉर्मूला देखा होगा। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो बच्चों आप ये बताओ कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है और कम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है। तो इसका मतलब जब हम डेल्टा TB निकालते हैं तो कहीं ना कहीं डेल्टा TB निकालने का एक फॉर्मूला 100% बनेगा, एंड दैट इज T0, दैट इज TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बड़ी वैल्यू, माइनस T0B मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा अगर आप डेल्टा TB निकाल लो, जो कि मैंने आगे आपको फॉर्मूले दिए हैं, अगर आप उनसे डेल्टा TB निकाल लो तो डेल्टा TB कैलकुलेट करने के बाद वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट TB, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T0B तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ज्यादातर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो T0B की वैल्यू 100 होगी, 100 डिग्री। तो बच्चों ये तो बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कहानी हो गई है कंप्लीट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक ग्राफ है, जो ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा है, आप देख सकते हो। ये 1 atm प्रेशर, इस 1 atm प्रेशर पे सबसे पहले इस 1 atm प्रेशर पे वो जाएगा जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और अभी हमने पढ़ा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्वेंट इस 1 atm को टच करेगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज T0B, और सॉल्यूशन जब 1 atm को टच करेगा वही सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, दैट इज TB। तो बच्चों ये ग्राफ जरूर ध्यान में रखना, बहुत स्पेशल ग्राफ है, और इसी के साथ हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। आप इसे नोट करो, हम बढ़ते हैं अगली कॉलिगेटिव पर।